नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, उसके बारे में उत्पन्न शंका कितनी सही है और कितनी गलत है। आज का ये वीडियो कर्क राशि के ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि कर्क राशि को एक शंका हुई किसी मित्र के बारे में, या मान लीजिए कोई व्यक्ति के बारे में जो आपके ऑफिस में भी काम कर सकता है, जगह जगह पर कार्य कर सकता है। वो आपके बारे में आपको शंका हुई क्योंकि वो आपके कार्यों को नियंत्रित कर रहा है। वो आपके कार्यों को नियंत्रित कर कर बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहा है। तो दोस्तों, इसकी वजह से आपको शंका है उसके बारे में। आप उसके बारे में शंका कर रहे हो, उस व्यक्ति के बारे में शंका है, जो आपका भाई भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, या ऑफिस का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, अभी कर्क राशि के थोड़ा योग बना हुआ है ऐसा कि उनको थोड़ी शंका हो रखी है इस प्रकार की चीजों की वजह से, और इस प्रकार की चीजें कर्क राशि को परेशान भी कर रही है। मैं यही कहूंगा कि एक उत्पन्न शंका कितनी सही है और कितनी गलत है, आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि कर्क राशि के षड्यंत्रकारी योग मिटे नहीं है। षड्यंत्रकारी योग है कर्क राशि के लिए, और आगे आने वाले समय में उनके लिए इस प्रकार की स्थिति एक प्रकार से थोड़ी रहती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के बुरे योग हैं। कर्क राशि वाले जातक के लिए दो तीन चीजें देखने की सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके लिए वर्तमान समय उत्पाती ग्रहों का है। उत्पाती ग्रह चल रहे हैं अभी, ये शांत नहीं है, और ये क्या है कि कोई ना कोई उत्पात कराते हैं। उत्पात का मतलब ये है कि विवाद कारक ग्रह है अभी कर्क राशि के, विवाद कराने वाले ग्रह हैं। इसमें क्या होता है कि कोई रिश्ते के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय होता है। इसमें क्या है कि एक प्रकार से कोई भी विवाद रहता है। हालांकि विवाद में जीत तो मिल जाती है, पर उत्पात तो रहता है ना, विवाद तो रहता है ना। इस प्रकार के तो योग चल ही रहे हैं ना। तो दोस्तों, कर्क राशि को ऐसे योगों से थोड़ा बचना चाहिए। ये थोड़े योग है कर्क राशि के। अब क्या है कि आज 3 अगस्त को, आज के दिन या 2-3 अगस्त को, 2-3-4 अगस्त को कर्क राशि को एक शंका हो गई किसी के बारे में जो कर्क राशि का कार्य कर रहा है। और कर्क राशि का कार्य करने वाले उस व्यक्ति के बारे में कर्क राशि को शंका है कि कहीं वो उसके बारे में उल्टा सुल्टा तो नहीं कर रहा, कर्क राशि के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इस प्रकार की शंका हो रखी है कर्क राशि वाले जातक को उस व्यक्ति के बारे में, जो उनका सगा भी हो सकता है, जो उनका निकट का भी हो सकता है, जो उनका कोई बहुत करीबी भी हो सकता है। इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में कर्क राशि को चिंता है। दोस्तों, कर्क राशि के कामकाज को नियंत्रित किया है उसने, और कर्क राशि को नियंत्रित कर रखा है। इसमें कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में आया हुआ व्यक्ति है वो, और वो कर्क राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो रखा है। वो क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए सारे कार्यों को नियंत्रित कर रहा है। आज 3-4 अगस्त को इस प्रकार की चीजें दिख रही है। दोस्तों, कुंडलियां तो सबकी अलग अलग होती है, और कुंडलियों से ही व्यक्ति का भाग्य नापा जाता है। दोस्तों, भाग्य रेखा चाहे कितनी भी कटी फटी क्यों ना हो जाओ, पर भाग्य रेखा में एक विशेष आकार जब बन जाता है, तब भाग्योदय हुए बिना नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, जब कुंडलियों में कुछ विशेष योग बन जाते हैं, तब व्यक्ति प्रगति करे बिना नहीं रहता है। तो दोस्तों, अभी जो कर्क राशि के ग्रह प्रभाव है, जिसके अंदर दिख रहा है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए एक उलट पलट वाला योग बना हुआ है, जिसमें कर्क राशि के ग्रह थोड़े उत्पाती तो है पर बलवान है। बलवान ग्रह चल रहे हैं कर्क राशि के, उत्पाती है पर बलवान है। इसके कारण कर्क राशि वाले जातक कुछ बलवान कार्य करेंगे, और बलवान कार्यों की वजह से अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर थोड़े भारी पड़े होंगे। ये ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं भारी पड़े तो अब पड़ने की संभावनाएं बनती है। पर दोस्तों, ये भी कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि उनके ग्रह पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं आए। उनके लिए एक विशेष प्रकार का संपर्क, एक गुप्त संपर्क, दोस्तों गुप्त संपर्कों की योग कर्क राशि के है, और गुप्त संपर्क की वजह से कर्क राशि दिग्विजय भी कर सकती है, बहुत बड़ी जीत भी हासिल कर सकती है। उनके खुद के षड्यंत्रकारी योग है। खुद कर्क राशि वाले जातक कुछ इस प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं जिससे जीत जाए। कर्क राशि वाले जातक अपना तेज दिमाग चलाकर कुछ विशेष कर सकते हैं,
उनके लिए इस प्रकार के योग है, वो खुद योजनाओं के द्वारा जी सकते, गुप्त कार्यों के द्वारा जी सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि वाले जातक के लिए षड्यंत्र होगा या कर्क राशि वाले जातक खुद योजना बनाकर जीतेंगे, ये तो उनकी कुंडली के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। पर दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए कुछ गुप्त संपर्क है जिससे उनकी दिग्विजय हो सकती है। कर्क राशि के इस प्रकार के योग भी आगे उभर रहे हैं, उनके गुप्त संपर्कों की वजह से उनके लिए कुछ विशेष प्रकार की जीत के योग भी बने हुए हैं। तो दोस्तों आज 3 अगस्त और 4 अगस्त को कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उत्पन्न हुई शंका, आपको जो शंका उत्पन्न हो रखी है उस व्यक्ति के बारे में, जो बलवान व्यक्ति है, जो बहुत ताकतवर व्यक्ति है, जिसका आपके कार्यों पर नियंत्रण है, आपको उसके बारे में शंका हो रखी है, तो आप अपनी कुंडली में तीसरे स्थान को जरूर देखिएगा। कहीं वो तीसरा स्थान पीड़ित तो नहीं है, कहीं उस तीसरे स्थान पर कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जो आपको धोखा देने की ताकत रखता है, कहीं वहां पर राहु तो बैठा हुआ नहीं है। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उस तीसरे स्थान को आपको नापना चाहिए, उसके आधार पर इसके बारे में अंतिम परिणाम यानी कि लेना चाहिए। वैसे कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार के योग है। क्या कर्क राशि वाले जातक आने वाले समय में, विशेषकर अगस्त के महीने में, अगस्त के उतार या सितंबर अक्टूबर के महीने में अपने गुप्त संपर्क की वजह से विजयश्री हासिल कर पाएंगे, या कर्क राशि वाले जातक के लिए स्वास्थ्य के मामले में इस समय कष्ट है, या कोई गुप्त संपर्क उनको फंसा ना दे, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। गुप्त संपर्क प्रभावशाली हो और कर्क राशि वाले जातक कुछ गुप्त योजनाएं बनाएंगे। दोस्तों ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर कुंडली में दशा अंतरदशा और योग खराब हो तो षड्यंत्र आपके साथ भी हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ गुप्त और षड्यंत्रकारी योग बने हैं, पर वो आपके लिए उपयोगी रहेंगे या आपको फंसाएंगे, ये तो आपकी कुंडली ज्यादा बताएगी। कर्क राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग चल रहे हैं, और मैं ये कहूंगा कर्क राशि के लिए आज 3-4 अगस्त की चिंता, जो शंका उनको उत्पन्न हुई है, वो एक प्रकार से वो चिंता उनके लिए गोचर ग्रहों के अनुसार इतनी नहीं है, इतना दिख नहीं रही है, पर कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में तीसरा स्थान पीड़ित है, अगर राहु जैसा ग्रह इन ग्रहों के बीच में आपकी कुंडली में इस प्रकार मौजूद हो रखा है कि सबको घेर कर बैठा है, तो दोस्तों आपको जरूर चिंता करनी चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, आप सबका